जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो मेरी असिद्धता को नहीं देखता है, वो तो अपनी सिद्धता को मेरे अंदर में देखता है। वो मसीह की धार्मिकता को देखता है। वो मेरी ओर ऐसे देखता है जैसे वो यीशु मसीह को देखता है। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. रोमियो 3 और वचन 24। आज मैं सिखाना शुरू करूंगा परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। आज इस हफ्ते से आगे कई हफ्तों तक परमेश्वर के अनुग्रह पर हम देखेंगे। अब हम विश्वास के बारे में बहुत सिखा रहे हैं। अनुग्रह और विश्वास एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इसलिए अनुग्रह पर बताना चाहता हूं। अनुग्रह को समझने के बाद ही विश्वास का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह इस तरह काम करता है। अनुग्रह देता है और विश्वास लेता है। अगर देने के लिए कुछ भी नहीं तो आपके पास बहुत सा विश्वास हो, लेकिन लेने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया गया, शायद आपके पास बहुत विश्वास हो लेकिन लेने के लिए कुछ नहीं। अनुग्रह ने बहुत दिया है और इसलिए हमें अपने विश्वास का उपयोग करना है कि परमेश्वर ने जो अपने अनुग्रह से दिया उससे हम ले ले। और आपके पास ज्यादा विश्वास है, अनुग्रह ने ज्यादा दिया है, तो आप ज्यादा ले सकते हैं। अगर ज्यादा विश्वास है, अनुग्रह ने कुछ नहीं दिया, तो लेने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी ये दोनों संबंधित हैं। साथ ही हम यहां पर अनुग्रह के बारे में सीखने के क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग गड़बड़ी में हैं अनुग्रह और कामों में। जब लोग इस बात को स्पष्ट रीति से नहीं समझते हैं कि अनुग्रह क्या है और अनुग्रह में ये जीवन क्या है, तो वो कभी इस बात को नहीं समझते कि उनके जीवन में काम क्या भूमिका निभाते हैं, और वो केवल कामों पर ध्यान देते जाते हैं। परमेश्वर की कृपा पाने के लिए अपने कामों पर आधारित रहते हैं। ये ऐसे काम नहीं करता। विश्वास ऐसे वातावरण में काम नहीं करता। इस तरह की समझ से विश्वास में रुकावट होती है। विश्वास पूरी तरह से प्रभु के अनुग्रह पर आधारित है। जो परमेश्वर ने दिया उसे विश्वास ले सकता है। इसे कमाया नहीं जा सकता, तो ये कमाने से नहीं पा सकते। विश्वास केवल वही ले सकता है जो परमेश्वर ने दिया है। जब तक ये स्पष्टता होगी कि यह अनुग्रह क्या होता है और ये कैसे, कि हमें अपने कामों से प्रभु से पाने की कोशिश नहीं करनी है कि हम परमेश्वर से कुछ पाएंगे। देखिए, हमारी सोच गड़बड़ी में है और हम अनुग्रह और कामों में गड़बड़ी में हैं, तो विश्वास का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अनुग्रह में जीना तो ये बहुत ही अद्भुत और मुफ्त में जीना है। ये ऐसा जीवन है जो आनंद और खुशी से भरा है, आज़ादी से भरा है। और मैं आपको बताऊंगा कि मसीह जीवन कैसा होता है जब अनुग्रह में हम जीते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प और व्यवहारिक विषय है। लेकिन पहले मैं आपको अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूं कि सच में अनुग्रह क्या है।
तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे अनुग्रह से उद्धार पाया, ताकि अनुग्रह के साथ आपका परिचय हो। हम अभी देखेंगे कि अनुग्रह सच में क्या है। मैंने कहा हम रोमियो 3:24 से पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाती हैं। रोमी साम्राज्य के दिनों में जब रोमी संसार पर राज्य करते थे, एक नाटक लिखने वाले थे, नाम था होमर, सुना होगा। वो अपने नाटक को इस तरह अजीब तरीके से लिखते जहां पर सारे मुख्य कलाकार भूमिका निभाते, उनका एक दूसरे से नहीं पटता था और इसके कारण बहुत बड़ी समस्या होती थी। बहुत से सवाल उठते थे, बहुत सी समस्याएं लाई जाती थी उस नाटक में। इस तरह वो नाटक बनाते थे। जैसे नाटक आगे बढ़ता, ये और ज्यादा उलझता था, ज्यादा समस्याओं से भरता और भयानक होता आगे बढ़ते हुए। लगभग वैसे ही जैसे सोप ऑपरेस हम देखते हैं हमारे यहां पर देश में। हर दिन योजना और ज्यादा गहरी होती और ये और भी ज्यादा बढ़ते जाता, कई साल तक ये ऐसे बढ़ते जाता। और वो मानो इसी तरह से थे जैसे मानो इस पर इतना अच्छा काम करते थे कि इसे कुछ मिनटों तक देखने के बाद में आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से उसमें चले जाते। उस नाटक में जो कुछ भी समस्या होती, जो सवाल पूछे जाते, और आप जवाब ढूंढने लगते, ये सोचते कि इसका जवाब क्या है इस समस्या के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी समस्याएं थी। वो बहुत से मुद्दे और समस्याओं को उठाते थे और फिर क्लाइमैक्स में सारा जवाब मिलता। और जिस तरह से वो जवाब देते वो तो बहुत ही अजीब था। वो स्टेज से बाहर तक एक रस्सी बांधते और उस रस्सी से वो एक्टर उड़ते हुए आते, ऐसे दिखता मानो स्वर्ग से वो उतर कर आ रहा है। ये मानो कोई ईश्वर था उस समय का, जैसे हरकुलस हो या ऐसा ही कोई जो उड़ते हुए आता। बाहर से वहां से वो भीतर आता है और वो जवाब देता है उस नाटक में उठाए गए सवालों के लिए। अब लोगों ने उन पर बहुत दोष लगाया क्योंकि उन्होंने इनके बारे में एक गलत बात कही। ये हमेशा दिखाते हैं कि ये समस्याएं, और जब भी जवाब देने की बात आती है वो सोचते हैं कि हम मनुष्य इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, हम मनुष्य इसका जवाब नहीं दे सकते, हम इसके लिए अयोग्य हैं कि इसका जवाब दे सके। इसलिए हमेशा ईश्वर को वहां पर आखिर में लेकर आते कि वो आकर जवाब दे। इस तरह के व्यवहार से उन्होंने अपमान महसूस किया। क्यों ना हम अपने दिमाग का उपयोग करें, क्यों ना अपने मन का उपयोग करें और फिर हम अपने ही जवाब दें। क्यों इसके जवाब ऐसे होते हैं, हमेशा इसका क्लाइमैक्स ऐसा ही क्यों होता है कि मानो परमेश्वर ने आकर समस्या का उत्तर दिया। अब पौलुस भी लगभग इसी के जैसा है, जैसे वो रोमियो की किताब लिखता है 1 और 2 में इसी तरह से इसे बनाता है। अध्याय 1 और 2 पढ़े तो ये मनुष्य के पतन के बारे में बताता है। मनुष्य कहाँ है, वहां कैसे पहुंचा, कैसे मनुष्य जो कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, ये कैसे इस तरह से जानवर बन गया और पूरी तरह से गलत हो गया। वो ऐसे कैसे हो गया, ये तो मनुष्य की दशा थी। वो मनुष्य की समस्या के बारे में बताता है, पाप की समस्या। मनुष्य जो खो गया, जो पाप में डूब गया था। और जब तक कि आप अध्याय 2 को पढ़ते हैं आप कहेंगे हाँ मैं समझता हूं, लेकिन इसका जवाब क्या है। और फिर तीसरे अध्याय में वो जवाब देता है। और वचन 24 जो है ये तो सारे सवालों के जवाब का सार है। यानी ये जो पूरा अध्याय है, अध्याय 3 जवाब के बारे में बताता है। अब देखिए जवाब, देखिए संसार की बाकी सारी आस्थाओं में और मसीहत में केवल यही तो फर्क है, जवाब देने में। यहीं पर वो अलग अलग मार्ग में जाते हैं। संसार की आस्थाएं इस तरह से व्यवहार करती हैं, वो समस्याओं को देखते हैं और सामान्य रूप में सभी लोग सहमत है कि ये तो बस यही समस्या है, ये तो पाप है, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य में कुछ गलत हो गया इसलिए वो दुखी और अपने आसपास के सभी लोगों को वो दुखी करता है। ये मनुष्य की समस्या है, इसे सही कैसे करे। जवाब कहाँ है। जब जवाब की बात होती है तो सारी आस्थाएं मसीहत से अलग होती है, क्योंकि जवाब की बात आती है तो वो कहते हैं
हमारे पास कुछ माध्यम है जिससे हम जवाब पा सकती हैं। तो इतने दिन उपवास करो, इतनी भेंट लेकर आओ, तुम उस जगह पर आना, तुम इस जगह पर आना। और वो खास करके बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी है, कितने दिनों तक उपवास करना है, कहाँ पर आना है, क्या करना है। और बड़ी सूची होती है कि ये करे और वो न करे, काम की सूची है। ऐसा करने पर वो कहते हैं कि ये जवाब है इसका मनुष्य की इस समस्या के लिए। लेकिन मसीहत अलग है। मसीहत कहती है कि मनुष्य इसका जवाब पाने में पूरी तरह से अयोग्य है। मनुष्य के पास अपने अंदर उत्तर नहीं है। हम होमर के जैसे हैं जिन्होंने ये नाटक लिखा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को जवाब देना होगा। हमें परमेश्वर को अनुमति देनी होगी कि वो हमारे जीवन में आए और जवाब दे, क्योंकि हम अयोग्य है कि इतनी दूर तक सोचते जाएं और हम खुद इसका उत्तर निकालें। उत्तर हमारे हाथों में नहीं है, हम इसे नहीं जानते और न जान सकते हैं। और अगर हम जाने तो भी इस तरह का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। तो परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा, परमेश्वर को बताना पड़ा कि उत्तर क्या है, उसे प्रयोजन करना पड़ा उद्धार और इन सारी बातों के लिए। मसीहत इसी में तो यहाँ अलग है बाकी सारी आस्थाओं से। अगर आप अविश्वासी परिवार से आए तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप जानें कि उद्धार क्या है। तो परमेश्वर को बताना होगा कि उद्धार क्या है। उसे मेरे पापों के लिए वहां पर बलिदान चढ़ाना था। उसे मुझे वो धार्मिकता देनी थी जो परमेश्वर मांग करता है। मुझे ये धार्मिकता दी जानी चाहिए क्योंकि मैं खुद इसे उत्पन्न नहीं कर सकता हूं। और ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर का तरीका है कि हम इस धार्मिकता को ले। ये रोमी अध्याय 3:21 से आगे दिया गया है। ये कहता है कि अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उत्तर तो ये है कि परमेश्वर धार्मिकता की मांग करता है और वो धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं। अगर तुम मेरे जैसे पवित्र नहीं तो मेरे पास नहीं आ सकते। अगर तुम मेरे जैसे धार्मिक नहीं हो तो तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं। मैं पवित्र हूं और मनुष्य जाति पाप में है। पवित्र परमेश्वर पाप में मनुष्य के साथ में नहीं रह सकता है। तो परमेश्वर कहता है मेरी ये मांग है, तुम मेरे पास आना चाहते हो लेकिन तुम अपनी धार्मिकता के साथ मत आओ जो कि मैले चिथड़े हैं। तुम मेरी धार्मिकता के साथ में आओ। केवल मेरी धार्मिकता मेरे दृष्टि में स्वीकार करने के लायक है। तुम मेरी धार्मिकता के साथ में मेरे पास में आओ। ऐसा कुछ जो मैंने निश्चित किया, जो मेरे लिए ग्रहण योग्य है। हम ऐसी धार्मिकता कहां पर पाए? हमारे पास अपनी धार्मिकता है। हम अच्छा करते हैं, ये और वो करते हैं, अच्छा होना चाहते हैं। हमारी अपनी धार्मिकता है, लेकिन वो तो मैले चिथड़े हैं, बाइबल कहती है। परमेश्वर के सामने ये कुछ नहीं, केवल मरे हुए काम, बाइबल कहती है। तो इस तरह की धार्मिकता के लिए मैं कहां जा सकता हूं? परमेश्वर को आकर अपनी धार्मिकता देनी थी। बिल्कुल परमेश्वर ने ऐसे ही तो काम किया। उसने अपना पुत्र भेजा और ये मुझे बताता है कि संसार में एक व्यक्ति भी नहीं है जो मुझे मेरे पापों से बचा सकता है। और यहां पर एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है, इसलिए परमेश्वर को मनुष्य के रूप में अपने पुत्र को भेजना पड़ा इस संसार में। मनुष्य रूप लेकर वो इस संसार में आया क्योंकि हमारे मध्य में ऐसा कोई नहीं है। अध्याय 1 और 2 में वो यही तो कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वो कहता है एक भी धर्मी नहीं। हाँ, एक भी धर्मी नहीं है। एक भी धर्मी नहीं है तो फिर कैसे ये व्यक्ति दूसरों को बचा सकता है? यानी कोई उद्धारक नहीं है। बड़े महान लोग हो सकते हैं, अच्छे प्रचारक हो और अच्छे धार्मिक अगुवे हो सकते हैं, लेकिन संसार में कोई उद्धारक नहीं था क्योंकि सब ने पाप किया, बाइबल कहती है। तो परमेश्वर ने उद्धारक भेजा। परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा क्योंकि मनुष्य में कोई नहीं था जो कि दूसरों को बचा सके। और वो भेजता है और वो मनुष्य तो यीशु मसीह है जो कि शरीर रूप में आया और फिर वो हमारे पापों के लिए बलिदान भी हो जाता है और वो क्रूस पर मरता है हमारे पापों को और हमारे पापों के दंड को उठा लेता है। और परमेश्वर हमें उठाता है कि हमें धर्मी बनाए। परमेश्वर हमें उठाता है, ये दिखाता है कि उसने जो किया वो काफी है। अब वो मुर्दों में से जिला सकता है। उसका काम पूरा हुआ, इसलिए वो मुर्दों में से जिलाया जाता। वो काम करने के लिए आया कि पापों से छुटकारा दे। मृत्यु के द्वारा, क्रूस के द्वारा उसने किया और अभी हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। इसका मतलब है अब परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया है। और अब जबकि हम यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं, उसकी नैतिक सिद्धता कि वो कौन है, वो क्या है, और उसकी व्यक्तित्व की सिद्धता, वो जो सिद्धता है हम पर वस्त्र के जैसे पहनाई जाती है, जो कि हम पर कपड़े के जैसे रखा गया है।
हम उस धार्मिकता के द्वारा ढाके गए हैं, उस सिद्धता से, उसके जीवन से। वो जो सिद्धता है वो मेरी होती है, वो मुझ पर लाद दी जाती है, मैं इसे ऐसे ही ले लेता हूं। तो जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो मेरी असिद्धता को नहीं देखता है, वो तो अपनी सिद्धता को मेरे अंदर में देखता है। वो मसीह की धार्मिकता को देखता है। वो मेरी ओर ऐसे देखता है जैसे वो यीशु मसीह को देखता है। जब वो मेरी ओर देखता है तो वो मुझ में यीशु को देखता है। वो यही तो देख सकता है। देखिए, ये बाइबल का तरीका है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल है। मैं सहमत हूं, मुझे भी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर बातें करता है और हम तो मनुष्य हैं और हमारे दिमाग इसे तुरंत ऐसे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए कि परमेश्वर की बातों को समझे। ये बहुत ही अद्भुत और महान बातें हैं हमारे मनुष्य के मन के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके विचार और उसकी बुद्धि से, मनुष्य की बुद्धि से नहीं। इसलिए ये तो हमारी मनुष्य की बुद्धि से बहुत दूर है। ठीक है, परमेश्वर अपनी धार्मिकता इसी तरह से देता है। विश्वास और अनुग्रह तरीका है। अनुग्रह देता और हम विश्वास इससे लेते हैं और हम इस तरह से अपनी धार्मिकता पाती हैं। परमेश्वर इस तरह से करता है इसलिए नहीं कि मनुष्य आलसी है, लेकिन परमेश्वर बहुत प्रभावी है। मनुष्य हो सकता है कि बहुत ही बुद्धिमान हो संसार के तरीके से और शायद वो बहुत अच्छे तरीके से समस्या हल कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। परमेश्वर प्रभावी इसलिए वो इसे करता है और परमेश्वर ने जो किया उसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ सकते। तो हमारे पास कुछ भी नहीं करना है। जहां तक कि उद्धार की बात है, हम बस इसे ले लेते हैं। हम विश्वास करते हैं, अपने आप को नम्र बनाकर ये कहते हैं, ठीक है प्रभु, तूने ये किया है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसके लिए कोई भी जवाब नहीं पा सकता, मैं उद्धारकर्ता नहीं ला सकता हूं, मैं उद्धारक नहीं बन सकता हूं और कोई उद्धारक नहीं बन सकता है। मैं तेरे उद्धारक को स्वीकार करता, मैं तेरे उद्धार को स्वीकार करता हूं और बस यही है। मैं कुछ नहीं जोड़ सकता, बस इसे स्वीकार करता हूं और उद्धार इसी के बारे में है और इससे ही तो अनुग्रह कहा जाता है। अब नए नियम में अनुग्रह शब्द ग्रीक शब्द से आता है और यह है कैरिस। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होगी CHARIS। इसी शब्द से हमें मिलता है कैरिस्मैटिक, करिश्मा और चैरिटी शब्द भी इसी से आता है और साथ ही शब्द कैरेस इससे आता है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है चैरिटी या कैरिस। कैरिस का अर्थ है कि जब कोई किसी भी बात के लायक नहीं रहता है तो भी आप उनके लिए प्रेम से इतने बढ़ जाते हैं, उनके लिए प्रेम में, और सब कुछ देते हैं। वो एक चीज के भी लायक नहीं, लेकिन आप सब देते हैं प्रेम से उमड़ते हुए। यही तो कैरिस का मतलब है। ये प्रेम से गले लगाना है। आप उन्हें लेते हैं, गले लगाते हैं, प्रेम से गले लगाते, यह है कैरिस। और आप प्रेम करते और जो कुछ आपके पास है वो उन्हें देते हैं। अब वचन 24 में हम 4 शब्दों को देखेंगे। ये पूरा वचन इन 4 विचारों से भरा हुआ है। इन 4 शब्दों में बताया गया, इसे देखें तो आप अनुग्रह को समझ पाएंगे। पहला शब्द है धर्मी ठहराए गए। ये कहता है धर्मी ठहराए गए। पहला शब्द है धर्मी ठहराए गए। दूसरा शब्द है सेतमेत, हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए। ये चारों शब्द वचन 24 में पाए जाते हैं। तीसरा शब्द है अनुग्रह या उसके अनुग्रह के द्वारा, और चौथा है छुटकारा, छुटकारे के द्वारा कहता है। यानी धर्मी ठहराए गए सेतमेत, उसके अनुग्रह से छुटकारे द्वारा। धर्मी बनाए गए सेतमेत, उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा। धर्मी ठहराए गए सेतमेत, अनुग्रह के द्वारा, छुटकारे से। हम इसे ही देखेंगे, ये 4 विचार जो इन 4 शब्दों के द्वारा आते हैं। धर्मी ठहराया जाना क्या है? वचन 24 से अनुग्रह सिखाने के लिए जरूरी है कि वचन 23 भी सिखाया जाए। 23 महत्वपूर्ण वचन है। वचन 23 कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब हमें यह पहले दिखाना है कि मनुष्य में कोई काबिलियत नहीं थी, नहीं तो फिर आप अनुग्रह को नहीं सिखा सकते। अनुग्रह का मतलब है आप देते हैं बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति को जो कि अयोग्य है, वो व्यक्ति किसी के लायक नहीं, तो भी आप सब कुछ देते हैं। अनुग्रह यही है। जब व्यक्ति लायक होता है तो अनुग्रह शब्द उपयोग नहीं हो सकता है। यदि उस व्यक्ति में कोई काबिलियत या योग्यता है तो आप नहीं कह सकते अनुग्रह से मैं इसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि वो तो उसके काबिल है। देखिए, ये शब्द यानी योग्य होने की क्षमता वो अनुग्रह को दूर कर देती है। यानी
अगर अनुग्रह शब्द उपयोग करते इसका मतलब है वो व्यक्ति कोई काबिल नहीं। वचन 23 कहता है कि कोई भी काबिल नहीं, क्योंकि सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अनुग्रह बहुत ही जरूरी है उस मनुष्य के अयोग्य होने के कारण ही। मनुष्य योग्य नहीं है, कोई नहीं है जो किसी बात के लायक हो। परमेश्वर की महिमा से रहित है, ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं। जैसे एक मील की रेस दौड़ रहे हैं और उसे 1 मील की रेस को पूरा नहीं कर पाते हैं और आप आधे रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप अयोग्य हैं, नहीं कर सकते। यही खत्म होता है और आपको अलग कर दिया जाता है, सब खत्म हो जाता है। अभी कंपटीशन में नहीं रहे। आपका लक्ष्य था कि उसे 1 मील तक पहुंचे, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाए, आधे रास्ते में रुक गए या फिर कहीं तो भी बीच में ही आप रुक गए, आप इसे पूरा नहीं कर पाए। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने हमें बनाया, कुछ खास लक्ष्य के लिए बनाया। वो चाहता है कि हम इस निश्चित तरह से हो। हम सब उसमें चूक गए और उससे रहित हो गए। हम में से कोई भी परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार नहीं जिया। हम में से किसी ने परमेश्वर के लक्ष्य को संतुष्ट नहीं किया। हम तो हमेशा परमेश्वर के लक्ष्य से कम हो गए। हम में से हर एक व्यक्ति जानते हैं हमने ऐसे किया, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम इस पहले शब्द को देखते हैं, धर्मी ठहराए गए। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है, इस पर प्रचार किया जाता है, लेकिन अक्सर इसे गलत समझा जाता है या फिर पूरी तरह से नहीं समझा जाता। इसमें स्पष्टता हो, मैं यहां पर इसके बारे में स्पष्टता बताना चाहता हूं। धर्मी ठहराए गए, मुझे धर्मी ठहराए गए समझने के लिए काफी समय लगा, तो गौर से सुने तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं इस रास्ते से आया हूं। मैं इसे नहीं समझ पाया था, गड़बड़ी में था, समझना चाहता था। जब इसे समझ लेते हैं तो बड़ा आनंद होता है। तो धर्मी ठहराया जाना क्या है? धर्मी ठहराया जाना सच में क्या है? यह क्षमा किया जाना नहीं है। धर्मी ठहराया जाना और क्षमा किया जाना दोनों अलग हैं। क्षमा करना अलग टॉपिक है, किसी बार इस पर मैं संदेश दूंगा, लेकिन धर्मी ठहराया जाना तो अलग है। यह किस तरह से अलग है? उदाहरण के लिए कहिए कि कोई जेल में है, राह देख रहा है, वो राह देख रहा है उस फांसी के दिन की, उसे मरना है, फांसी देनी है, वो जेल में बैठा है। और जब हम जेल से बाहर जाए तो माँ है, उसकी माँ बाहर खड़ी है। अगर उससे पूछे तो कहेंगी मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो तो बिल्कुल दोषी नहीं है, किसी तरह से इसमें इसे फंसा लिया और ये बेचारा इसमें फंस गया है। ये तो मासूम है, इसने कुछ भी नहीं किया है। वो रोती रहती है, दिन भर वहीं खड़ी रहती, वो रोती है, लोगों को जमा करती है, वहीं पर रहती है, वो खाती नहीं और ये सब। क्या इससे समस्या हल हो गई? इससे समस्या हल नहीं होगी। उसका रोना परिणाम नहीं लाता, उसके उपवास से कोई परिणाम नहीं आते हैं, उसने जो भी किया है उससे कोई परिणाम नहीं मिलते। और खास करके वो जो दावा कर रही है कि उसका जो बेटा है वो निर्दोष है, वो तो कुछ भी नहीं करता। वो तो अपने बेटे को जो निर्दोष कहती है, ये कोई परिणाम नहीं लेकर आता, क्योंकि धर्मी ठहराया जाना तो सही अधिकार से आना चाहिए। हां, इस केस में धर्मी ठहराया जाना तो न्यायाधीश से आना चाहिए, यहां कोर्ट ऑफ लॉ से, जहां उसका न्याय किया गया कि ये एक अपराधी है और इसने ये सब कुछ किया है। वो न्यायाधीश कहना चाहिए कि अब हमने पाया है कि ये दोषी नहीं है, ये व्यक्ति इसके ऊपर में जो दोष लगाए गए हैं उसका दोषी नहीं है। उसे घोषित करना है। ये जो घोषणा है ये तो कानूनन रूप में आनी चाहिए। ये कोर्ट में यहां पर घोषित किया जाए, न्यायाधीश को यह करना है, और केवल तभी उसे निर्दोष माना जाएगा और फिर जंजीरें खोली जाएगी, द्वार खुल जाएंगे, जेल के फाटक खुल जाएंगे, वो बाहर आकर परिवार के साथ मिल सकता है। धर्मी ठहराया गया, ठीक है। मां जितना चाहे रो सकती है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। कानूनन अधिकारी को यह करना होगा। इसी तरह से जब हमें धर्मी ठहराने की बात आती है, परमेश्वर जो कि सर्व सामर्थ्य और वो तो हमारे ऊपर पूरी तरह से न्याय कर सकता है, वो हमें दंड दे सकता है क्योंकि हम तो पापी हैं। उसे घोषित करना चाहिए, स्वर्ग का न्यायालय इसे घोषित करे, स्वर्ग का सुप्रीम कोर्ट इसे घोषित करे, परमेश्वर जो सबसे बड़ा न्यायी है वो घोषित करे कि मैं धर्मी ठहराया गया, कि मैं अभी उसकी दृष्टि में पापी नहीं हूं, कि वो अभी मुझ में कोई पाप नहीं देखता है। उसे घोषित करना होगा कि मुझ में वो कोई पाप नहीं देखता है। अगर वो घोषित करे तो ये फर्क लेकर आएगा। बाकी दूसरे कोई भी घोषणा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिन भर घोषित करते रह सकता हूं कि मैं धर्मी ठहराया गया और मैंने कोई गलती नहीं की है और ये सब, इससे मेरे और किसी के लिए कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जो कि अधिकारी है, जो मेरे दिल को देखता है, परमेश्वर जो सब जानता है, उसके पास में अद्भुत सामर्थ्य और बुद्धि है,
मैंने जो किया उसके लिए वही मुझे दंड दे सकता है। उसने घोषणा करनी चाहिए कि मैं सच में धर्मी ठहराया गया हूं और मेरे अंदर में अभी कोई भी दोष नहीं है। कोई भी दोष मेरे विरुद्ध में खड़े नहीं रह सकते हैं, मेरे विरुद्ध कुछ भी साबित नहीं होगा। और जब वो ये घोषित करता है तब मेरी जंजीरें खोली जाती है, कमरे के दरवाजे खुल जाते हैं और मैं फाटक से बाहर निकल जाता हूं और मैं अपने परिवार में जाता हूं। ठीक है, ये धर्मी ठहराया जाना है। Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. See it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing. Steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery. How you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.